अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटली आज़ाद कश्मीर में। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर भर की तो इस वक्त सियासी गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अरूज पर है और तमाम पार्टी जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और हर उम्मीदवार जो है अपनी कैंपेन जारी रखे हुए है और एक से बढ़ के एक उम्मीदवार अपना पावर शो करवा रहा है। हम जानते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो बर वक्त होंगे या नहीं होंगे, शहरी कितने पुरुम्मीद हैं उनसे बात करते हैं और सियासी और समाजी रहनुमा जो हैं उनसे हम बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में आने वाले इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त होंगे या नहीं। आइए चलते हैं, आवाम से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या राय है। शाह हुसैन साहब, आपने देखा होगा कि कल एक नोटिफिकेशन आया है जीबी के इलेक्शन का। 6 जून को वहाँ पे इलेक्शन होने का जो है नोटिफिकेशन हो गया है। तो असेंबली के जो अरकान हैं वो तो 2 दिन पहले भी असेंबली नशिस्त अपनी छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं है। तो जैसे ही उनकी मुद्दत पूरी होगी, मैं भी इलेक्टेड काउंसलर हूँ, हमारी जो असेंबली की मुद्दत है वो 4 साल है। ठीक हो गया, 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना, एक कानून है रियासत का कि वो हमारी वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्शन बर वक्त होंगे। इसी तरह आज़ाद कश्मीर असेंबली का भी यही कानून है। अपनी मुद्दत 5 साल की उनकी पूरी होगी, इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका ऐलान करेगा, वो बर वक्त इलेक्शन होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक्स जी आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। इलेक्शन तो होने चाहिए, पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये है। उन्होंने आने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि हम अपनी मुद्दत इंशाल्लाह जो इलेक्शन का टाइम है उसके अंदर हम इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएंगे। मेरे ख्याल में तैयारी में तो लगे हुए हैं, हम खुद भी तैयारी में हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो इलेक्शन होने चाहिए। वैसे जो बनती सूरत हाल जो है वो यही है कि होंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। बहुत शुक्रिया जी। ये सियासी और समाजी रहनुमा थे शहजाद भट्ट साहब। इनका यही कहना है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। एक और सियासी और समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन बर वक्त होंगे, होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए जी, बर वक्त होने चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा व्यू पॉइंट लोगों का, शहरियों का, कि वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हम पुरुम्मीद हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो हैं वो बर वक्त होंगे और होने भी चाहिए। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोफेसर हबीब मलिक किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, इस वक्त सियासी गहमा गहमी जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में अरूज पर है और इस वक्त ये बताइएगा कि जो इलेक्शन हैं वो बर वक्त होंगे या नहीं? शुक्रिया शाह हुसैन साहब आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे ये सवाल पूछा है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है, जो सेटअप है, जो जिस तरह का इनका निज़ाम चल रहा है, जिनकी इस तरह की तैयारियाँ हैं, या इनका जो डिलीवरेंस है, जिस तरह की ये ओहदों की बंदर बांट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। अगर आप समझते हैं या लोग समझते हैं तो वो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल अकल से बराबर लोग हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि पिछले 4 सालों में जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी का आलम रहा है, किस तरह लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्ज़ा रसाई अख्तियार की है। आज़ाद कश्मीर के अंदर नुसरतबाजों ने, कश्मीर के अंदर दूसरे लोगों ने जो किसी और एजेंडे पे थे, जो मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते थे, जो रियासत के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते थे, उनका एजेंडा और के मज़ाहिम आज भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो इलेक्शन के लिए ट्रबल पैदा करेंगे। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि, मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हबीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने भी यही कहा जी कि जो इलेक्शन हैं वो बर वक्त नहीं होंगे। आगे चलते हैं, बाकी जो लोग हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है मज़ीद जानते हैं। जी, कबल अज़ वक्त से मुराद मेरे ख्याल में आपको मतलब है मई जून में इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे जो ये इलेक्शन कमीशन है इसका होमवर्क मुकम्मल नहीं है और ये इलेक्शन मार्च अप्रैल में होंगे। और लोगों की भी यहाँ पर ये ख्वाहिश है कि ये जो असम्बली मर्ज़ वजूद में है, या 2021 से लेकर 2026 तक, ये सबसे वो कहते हैं ना पहाड़ी में कि नैस करप्ट, ठीक है, आज़ाद कश्मीर के लोगों पर बोझ। अगले 8-9 महीने एक नए मॉडल जनरलियात मॉडल तर्ज की हुकूमत बननी चाहिए। जिस तरह ज़िला कोटली के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब महरूम थे, जिनके बदौलत ये DHQ हॉस्पिटल बना, ये हर यूनियन काउंसिल के अंदर स्कूल बने, ये सड़कें बनी, ये बिजली ये लगी। किसी को कोई पता नहीं था कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, खंबा क्या चीज़ है। ये सियासी हुकूमतें आई हैं तो लोगों को सियासी रिश्वत के तौर पर बिजली का पोल दिया जाता है, ट्रांसफार्मर दिया जाता है और लोगों की तजलील की जाती है।
اور یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن نیکسٹ مارچ اپریل میں جائیں گے. ابھی تو مکمل ہی نہیں ہے. اگر مکمل ہوئے تو یہ دیکھیں نہ ووٹر لسٹیں ہیں نہ وہ کیا کہتے ہیں حلقہ بندیاں ہیں. جو بھی الیکشن کمیشن کارروائی کر رہا ہے ان کا عملہ یہ ٹوٹل جس طرح 2021 کے اندر ایک فراڈ الیکشن ایک یعنی جس طرح ہمارا ٹینڈا چوکی کلا پناکا ٹریم یہ دکھاڑی جو کوٹلی شہر کا حصہ تھے پہلے الیکشن سے 1.5-2 مہینے پہلے یعنی اس کو لگا دیا گیا جی کہ ایک ویسے تو ایک ہی ہلکے کے 2 پیس تھے کہ یہ پارٹ لگا دی گئی اوپر راج محل کے اندر چلا گیا. میں کوٹلی شہر سے الیکشن لڑ رہا تھا لیکن آج بھی وہ لوگ ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اس کا نقصان مجھے ہوا. میں کوٹلی شہید سے الیکشن لڑ رہا تھا. میرا اپنا ہوم اسٹیشن جو ہے نا وہ گوئی دنواں نڑالی موڑ نیل سنجونی میں تھا. مراد یہ ہے کہ میرا جو ہے نا پولنگ اسٹیشن راج محل کے ساتھ. اب انشاءاللہ ہم نے چونکہ ایک ہی ہلکے کے 2 پیس بنے ہیں. راج محل کے لوگ میرے دل کی دھڑکن ہے میری آواز ہے. راج محل کے لوگ انشاءاللہ ہم راج محل سے الیکشن لڑیں گے جی بھرپور قوت سے لڑیں گے. لیکن یہ پیشن گوئی نہیں ہے. حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن ہوں گے مارچ اپریل میں. یہ 7-8 مہینے جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہے ہیں. میرے خیال میں جس طرح کھچڑی بنی ہے جس طرح سیاسی یہ جو حکومتیں آتی ہیں یہ اتنا گند کرتی ہیں تو پہلے بندے کا جیت کرتا ہے جی کہ یہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے.